सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारो, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय है, क्या हम किसी का न्याय कर सकते हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे सेवक पास्टर हो, जा एक सेवक हो, तो क्या हमें परमेश्वर ने किसी का न्याय करने का अधिकार दिया है या नहीं। बहुत सारे लोगों का कभी कभी सवाल आता है कि तुम्हें न्याय करने का अधिकार किसने दिया। तो मैं इसी आपके बीच में आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज इस विषय पर बात करने वाला हूं। और ध्यान देकर सुनिए, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ने बार बार कलीसिया को कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। तो सबसे पहले एक हम वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन। उससे पहले आप 12 वचन पढ़ लें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि यहाँ घटना क्या है। इधर में लिखा, परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ झगड़े रगड़े को मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान, समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊँगा। मेरे अजीज़ों, जब मूसा मिस्र को, इसराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर लाया तो उनकी गिनती निरंतर बढ़ने लग गई मेरे प्यारों। तो अब जब ज़्यादा बढ़ गए तो उनमें लड़ाई झगड़े होते थे, तो मूसा अकेला था। तो मूसा भी बेचारा, इतनी बड़ी गिनती, जब मिस्र को इसराइल से निकाला गया तो 40 लाख के लगभग उनकी गिनती बताई जाती है, अनुमान। तो मेरे प्यारों, अब अकेला मूसा है। आए दिन ही उनके बीच में झगड़े रगड़े होते थे। तो मूसा ने कहा, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूँगा। तुम क्या करो, ऐसा करो कि अपने अपने गोत्र में से ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं, बुद्धिमान और समझदार और एक परिपक्व मनुष्य को अपने अपने गोत्र से चुन लो कि मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहरा दूं करके। तो मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मूसा ने उन पर मुखिया ठहराए, क्यों ठहराए, ताकि उनके बीच में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा या फसाद हो सके तो ये बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति उनके झगड़ों का निपटारा करके उनका सही न्याय कर सके करके। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 1 का 17। इधर में लिखा, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुँह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वो मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। सो इधर में ध्यान देकर सुनना, मूसा क्या कहता, न्याय करते समय, अब उनको जो मुखिया ठहरा दिए गए उनके लिए सलाह है कि न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कभी कभी कलीसिया में भी परमेश्वर ने सेवकों को और जो अच्छे विश्वासी हैं उनको मुखिया करके कलीसिया में ठहराया होता है। मेरे प्यारों, अगर सेवक है तो सेवक का कलीसिया में लड़ाई झगड़े विश्वासियों के बीच में आए दिन होते आ रहे हैं। तो एक सच्चा सेवक कलीसिया में होने वाले लड़ाई झगड़े फसादों का विश्वासियों के बीच में न्याय कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अगर कभी कभार सेवक ना हो तो उसके बाद में हम विश्वासियों के भी पास न्याय करने का अधिकार है। जो अच्छे पवित्रताई और आत्मा की अगुवाई में जीवन बिता रहे विश्वासी है वो भी न्याय कर सकते हैं, सही और गलत के फैसले को बता सकते हैं। लेकिन इधर में कुछ कंडीशन रखी गई, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना। मेरे अजीज़ों, कभी कभी मैंने देखा कि कुछ विश्वासी हमारे चहेते या पसंदीदा होते हैं, तो कुछ भी क्यों ना हो, अगर गलती कोई भी करे, चाहे वो विश्वासी हमारा पसंदीदा हो
चाहे ना हो करके, लेकिन आपके अंदर में सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। सच्चा न्याय करने वाला एक पक्ष की बात को सुनकर न्याय नहीं करता, वो दोनों तरफ की बात को सुनता है, तभी सच्चा न्याय होता है। ये नहीं कि आपके किसी एक पक्ष ने आपके कान भर दिए, आप कहो हाँ तू ही सच्चा है, क्योंकि वो आपका चहेता हो सकता है और वो ही गलत होंगे करके हम कभी कभी बोलते हैं। लेकिन नहीं, इधर में लिखा तू न्याय करते समय किसी का पक्ष नहीं करना, चाहे वो आपका चहेता हो। जो गलत रहे वो आपका करीबी भी क्यों ना हो, उसे गलत कहने की ताकत रखना, और सही रहने वाला आपका दुश्मन भी क्यों ना हो और उसे आप सही ही कहना मेरे प्यारों। तो सच्चा न्यायी कौन? जो दोनों तरफ की दलीलों को सुनकर गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखता है। आगे पढ़ना चाहता हूँ, और आगे लिखा, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े की वैसे छोटे की भी सुनना। मेरे प्यारों, यहाँ पर इस चीज़ को हम दो तरीक़ों से ले सकते हैं। कौन कौन सा? नंबर एक, ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास आ गया, वो कहे कि ये छोटा गलत है करके, तो आप उसको बुजुर्ग देखकर ही न्याय नहीं कर देना कि छोटे की ही गलती होगा। जैसे बड़े की सुन रहे हो वैसे छोटे की भी सुनना, और फिर लास्ट में जिसकी गलती निकले उसी को गलत कहना, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। और दूसरा नंबर, कभी कभी हम गरीब और अमीर देखकर भी फैसला करते हैं। बहुत सारे लोग जिन अमीरों के साथ अच्छी यारी दोस्ती बनती है, जो चंदा अच्छा देता है पास्टर लोग, हमेशा उनके तरफ का फैसला या उनके हक में फैसला करेंगे, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब हो, वचन के अनुसार जो गलत ठहरे उसी को गलत कहना, और जो सही ठहरे वो छोटा हो चाहे बड़ा उसको ही सही ठहराएं मेरे प्यारों। और आगे क्या लिखा, किसी का मुंह देखकर ना डरना, चाहे आपके सामने में गांव का सरपंच पंच भी क्यों ना हो, अगर वो विश्वासी है तो ये सरपंच है करके अरे इसको मैं क्या कहूँगा, किसी का मुंह देखकर नहीं डरना। अगर वो गलती कर रहा है तो आपके अंदर सत्य को कहने की दलेरी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कह रहा है किसी का मुंह देखकर डरना नहीं है करके। और मेरे प्यारों, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है, अगर आप सही न्याय नहीं करोगे, आपको न्याय ठहरा दिया है, फिर वो न्याय परमेश्वर के पास पहुंचेगा, और जब परमेश्वर के पास पहुंचेगा तो जितना दोषी गलती करने वाला है, और अगर आप उसके हक में फैसला सुनाओगे तो उससे भी बढ़कर आप दोषी ठहराए जाओगे मेरे प्यारों। इसीलिए लिखा, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वो मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। और मूसा कहता, जो तुम्हारे लिए लगे कि ये इसका फैसला मैं नहीं कर सकता तो उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसको सुनाऊंगा करके। तो मेरे अजीज़ों, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया में होने वाली गड़बड़ियों का एक सही सेवक और एक सही विश्वासी न्याय कर सकता है। रही बात अंतिम दिनों में, तो वो न्याय परमेश्वर के हाथ में है। नरक किसको भेजना है और स्वर्ग किसको भेजना है वो निर्णय आप नहीं ले सकते। लेकिन कलीसिया में होने वाली गड़बड़ियों में, घर में होने वाली गड़बड़ियों का आप सही आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो आप न्याय कर सकते हैं। ये हक परमेश्वर ने आपको दिया। परमेश्वर ने तो आपको यहाँ तक भी बोला है, उसके लिए एक वचन पढ़ लो, यूहन्ना रची सुसमाचार 20 बाब उसका 23 वचन, यूहन्ना 20 का 23 वचन। इधर में एक लिखा, जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो तो वह रखे गए। इधर में बात कब है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, 3 दिन तक उनका शव कब्र में रहा, कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया, और जब यीशु उनको साथ लेकर स्वर्ग में छोड़कर आ गए तो उसके बाद में चेलों को दिखाई दिए, और चेलों से बातें करते समय उनको जब आज्ञा दी कि यीशु ने फिर उनसे कहा कि मैं तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और आगे कहता, जिनके पाप तुम क्षमा करो तो वो क्षमा ही रहेंगे, और जिनके तुम रखोगे तो वो रह जाएंगे। तो यहाँ तक आपको पाप माफ़ करने का भी हक दिया है। मेरे प्यारों,
हनन्याह और सफीरा की बात को आप जानते हैं, कैसे उन्होंने परमेश्वर को धोखा देने का कार्य किया। उनका न्याय किसने किया? पतरस ने किया। तो मेरे प्यारो, हम विश्वासी और सेवक लोगों के पास अगर हमारा जीवन सही है, परमेश्वर के करीब में अच्छा है, तो हम न्याय कर सकते हैं। सही और गलत का फैसला करने की ताकत परमेश्वर ने हमें दी है। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन सुन के आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर होगी कि कौन सा न्याय कहाँ पर हम कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं। एक न्याय होगा जो अंतिम समय में, वो न्याय करने का हक केवल परमेश्वर के पास है। और मेरे प्यारो, इधर में धरती पर हमारे परिवार में कुछ गड़बड़ी है, कलीसिया में कुछ गड़बड़ी है, तो उसका न्याय आप बिल्कुल सुना सकते हैं। गलती करने वाले को सज़ा भी दे सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, सही को सही कहने की हिम्मत और गलत को गलत कहने का ताकत रखिए। परमेश्वर ने आपको न्यायी ठहराया है। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया होगा और आपको पता भी चला होगा न्याय के बारे में कि परमेश्वर हमें भी न्यायी ठहराता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।